अगर आपका पैसा किसी भी म्यूचुअल फंड में लगा है, चाहे एसआईपी चल रही हो या एक मुश्त निवेश किया हो, तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। म्यूचुअल फंड के नियमों में सेबी ने बड़ा बदलाव किया है। नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं बस्तर। दरअसल पिछले कुछ सालों में म्यूचुअल फंड की स्कीम्स बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। नाम अलग अलग, थीम अलग अलग, लेकिन अंदर जाकर देखा जाए तो कई फंड्स लगभग एक जैसे शेयरों में निवेश कर रहे थे। मतलब आपने सोचा कि आपने 3 अलग अलग फंड में पैसा लगाया, लेकिन असल में तीनों में वही 20 से 25 कंपनियां थी। अब बात करते हैं कि इससे क्या हुआ। पहले तो डाइवर्सिफिकेशन कम हो गया, फिर दूसरा निवेशक कंफ्यूज हो गए, नाम कुछ और काम कुछ और। इसलिए अब सेबी ने कहा है कि अब से नियम साफ साफ होंगे और फंड वही करेगा जो उसके नाम से पता चलता है। सबसे बड़ा बदलाव हुआ है कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड कैटेगरी खत्म कर दी गई है। इसमें चिल्ड्रन फंड, रिटायरमेंट फंड आते हैं। नए नियमों के बाद ये स्कीम्स तुरंत नए निवेश लाना बंद करेंगी। आगे चलकर इन्हें किसी मिलती जुलती स्कीम में मिला दिया जाएगा। ये सब सेबी की मंजूरी से होगा। जनवरी 2026 तक 15 बच्चों वाले फंड, 29 रिटायरमेंट वाले फंड चल रहे थे। इन स्कीम्स को बंद करने के पीछे सेबी की मंशा ये है कि ये फंड हाइब्रिड या बैलेंस फंड जैसे थे, बस नाम अलग था। सेबी को लगा कि इससे भ्रम पैदा हो रहा है। नए नियमों के बाद 2 फंड आएंगे। पहला, कॉन्ट्रा फंड। ये थोड़ा अलग सोच वाला फंड होता है। जब बाजार बहुत जोश में हो और सब खरीद रहे हो, ये फंड मैनेजर सोच सकता है कि अब बेचने का समय है। जब सब डर कर बेच रहे हो, ये खरीद सकता है। लेकिन एक जरूरी नियम, अगर किसी कंपनी का वैल्यू फंड भी है और कॉन्ट्रा फंड भी, तो दोनों के निवेश 50% से ज्यादा एक जैसे नहीं हो सकते। यानी नाम अलग है तो पोर्टफोलियो भी काफी अलग होना चाहिए। दूसरा फंड है सेक्टोरल डेप्थ फंड। अब तक सेक्टर वाले फंड ज्यादातर शेयर बाजार में होते थे। अब किसी खास सेक्टर के बॉन्ड में भी फंड बनाया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उस सेक्टर में अच्छे क्वालिटी वाली बॉन्ड उपलब्ध हो, यानी सुरक्षित और इन्वेस्टमेंट ग्रेड पेपर हो। ये उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है जो किसी सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं, लेकिन शेयर बाजार का ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहते। अब सबसे अहम बात, पोर्टफोलियो ओवरलैप। सेबी ने कहा है कि सेक्टोरल या थीमेटिक फंड का 50% से ज्यादा निवेश दूसरे इक्विटी फंड जैसा नहीं होना चाहिए। हर 3 महीने में इसकी गणना होगी। अगर ज्यादा ओवरलैप हो तो पहले साल 35% कम करो, दूसरे साल और 35% और फिर तीसरे साल बाकी 30%। 3 साल में पूरा संतुलन जरूरी है। अगर नहीं कर पाए तो फंड को किसी और स्कीम में मिला दिया जाएगा। अब बात करते हैं एक और नए और दिलचस्प फंड की, लाइफ साइकिल फंड। मान लीजिए कि आपका लक्ष्य है 2045 में घर खरीदना, 2055 में रिटायर होना, तो इस तरह का फंड उसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। शुरुआत में ज्यादा पैसा शेयर बाजार में, जैसे जैसे लक्ष्य करीब आएगा धीरे धीरे शेयर कम, डेप्थ ज्यादा। इसे कहते हैं ग्लाइड पाथ, यानी धीरे धीरे जोखिम कम करना। इस फंड की कुछ खास बातें हैं। ये फंड कम से कम 5 साल के लिए है और ज्यादा से ज्यादा 30 साल के लिए है। और फंड्स 5-5 साल के अंतराल में लॉन्च होंगे। एक समय में 6 से ज्यादा ऐसे फंड एक्टिव नहीं होंगे। नाम में साल भी लिखा होगा ताकि आपको साफ पता रहे कि ये किस लक्ष्य के लिए है। लाइफ साइकिल फंड में अनुशासन जरूरी है। अगर आप 1 साल के अंदर पैसा निकालते हैं तो 3% चार्ज देना होगा, 2 साल में तो 2% और 3 साल में 1% चार्ज देना होगा। मतलब ये लंबी अवधि का निवेश है, बार बार पैसा निकालने के लिए नहीं। स्कीम्स का नाम भी अब सीधा साधा रखा जाएगा। अब सुपर ग्रोथ बूस्टर जैसे नाम नहीं रखे जा सकते। फंड का नाम वही होगा जो उसकी कैटेगरी है। इससे निवेशक को भ्रम नहीं होगा। सभी फंड हाउस को 6 महीने के अंदर नए नियम लागू करने होंगे। हर महीने वेबसाइट पर ओवरलैप की जानकारी डालनी होगी, मतलब कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। सेबी का ये कदम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को साफ सुथरा और निवेशकों के लिए आसान बनाने की दिशा में है। अगर आप समझदारी से निवेश करते हैं और अपने लक्ष्य साफ रखते हैं तो ये बदलाव आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। ये पूरी कवायद आपके यानी कि निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए। अब ना तो भारी भरकम और लुभावने नामों का जाल होगा और ना ही डाइवर्सिफिकेशन के नाम पर एक जैसे शेयरों का ढेर। म्यूचुअल फंड की दुनिया अब और भी पारदर्शी होने जा रही है। बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बस्तर।